मध्य प्रदेश के दमोह में शनिवार को एक विवादित घटना घटी जब नगर पालिका द्वारा घंटाघर पर हिंदू नव वर्ष और रामनवमी के अवसर पर सजावट के लिए लगाए गए भगवा झंडों को निकालने की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के विरोध में राम भक्तों ने धरना प्रदर्शन किया और सीएमओ के मुंह पर कालिक फेंक दी। बैलून डेकोरेशन अब आपके बजट में। बर्थडे, एनिवर्सरी, वेलकम बेबी, बेबी शावर, फ्रेशर्स पार्टी, थीम पार्टी, हमारी डेकोरेशन कार्य सागर के किसी भी स्थान पर। हिंदू संगठन के लोगों द्वारा नवरात्रि, नववर्ष और रामनवमी के अवसर पर दमोह शहर के हृदय स्थल घंटाघर पर झंडे, बैनर और पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन घंटाघर विज्ञापन और किसी प्रकार के आयोजन के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसीलिए दमोह नगर पालिका के सीएमओ प्रदीप शर्मा द्वारा वहां से बैनर और पोस्टर हटाने की कार्रवाई की गई। हिंदू संगठन के लोगों ने सीएमओ का विरोध किया और उनसे झंडे न हटाने की बात कही, लेकिन सीएमओ ने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद हिंदू संगठन के लोग सीएमओ के आवास पहुंचे और वहां उनके चेहरे पर कालिक फेंक दी। इसके बाद हिंदू संगठन के लोगों ने घंटाघर और कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और सीएमओ को हटाने की मांग की। इस पूरे मामले में अब तक सीएमओ द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। यह घटना मध्य प्रदेश के दमोह में हिंदू संगठन और नगर पालिका के बीच तनाव को दर्शाती है। प्रत्येक वर्ष घंटाघर पे हिंदू समाज द्वारा साज सज्जा की जाती है, भगवा झंडे लगाए जाते हैं, भगवान राम की प्रतिमाएं, चित्र लगाए जाते हैं। जब मैं सुबह वहाँ से निकल रहा था तो नगर पालिका की टीम झंडे निकाल रही थी, तो मैंने उनको रोका। उनसे मैंने पूछा ये आप क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया मुख्य नगर पालिका प्रदीप कुमार शर्मा द्वारा हम लोगों को मौखिक आदेश दिया है कि जाके आप ये झंडे निकालें। तो मैंने सीएमओ साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने कॉल अटेंड नहीं किया, तो मैंने उसका सांकेतिक विरोध किया। फिर मैं सीएमओ साहब से बात करने उनके घर गया तो वो विरोध वाली बातें करने लगे, तो मैंने उनका मुँह काला किया। क्या मांग है आप लोगों की? सीएमओ को हटाओ और दमोह बचाओ। ये धर्म विरोधी सीएमओ नहीं चलेगा। कलेक्टर साहब ने हम लोगों को यहाँ बुलाया था। सीएमओ साहब के खिलाफ जो भी आप लोगों को जानकारी देना है यहाँ करके दे दें। हम लोगों ने सिर्फ 2 पॉइंट पे इनसे शिकायत दर्ज कराई है कि सीएमओ साहब ने जो इस तरह का सनातन की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम किया है, उसके दुस्साहस किया है, उसके लिए वो माफ़ी मांगे। तो कलेक्टर साहब से आग्रह किया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके निलंबन करें और उनको शहर से मतलब दमोह नगर पालिका से दूर कर दें। उन्होंने अपनी मजबूरी बताई कि हम उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करने के लिए सक्षम नहीं है, सक्षम अधिकारी नहीं है। तो हमने उनको रास्ता बताया कि या तो वो लंबी छुट्टी चले जाएं, क्योंकि वो दमोह में रहेंगे तो निश्चित रूप से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का काम करेंगे। ऐसा हमने कलेक्टर साहब से आग्रह किया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम बहुत जल्दी जाँच कराकर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को भेजेंगे। निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हमने इसमें एक जांच कमेटी बिठा करके और तत्काल जो है आज ही हम संबंधित अधिकारियों को सबको शोकॉज नोटिस जारी कर रहे हैं। और हमने सभी से ये भी अनुरोध किया है कि यदि इस संबंध में किसी को कोई साक्ष्य या एविडेंसेस हैं तो वो हमारे सामने प्रस्तुत करें। और हमने 10 अप्रैल तक हमें जांच पूरी करके निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। कौन सी जांच है सर? मजिस्ट्रियल इंक्वायरी? ये सामान्य जांच है, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी नहीं है, सामान्य जांच है। और इस जांच के बाद जो है तथ्यों के आधार पर फिर अंतिम निर्णय लिया जाएगा जो तथ्य निकल करके सामने आएंगे। सर किसी नहीं की जा रही है सीएम? अभी फिलहाल मेरे पास कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अब इसके बाद यदि कोई शिकायत जो भी इस संबंध में शिकायत या दस्तावेज या आवेदन प्राप्त होंगे हम सभी को संज्ञान में लेंगे और उसके बाद फिर आगे कार्रवाई। वीडियो सर वायरल है, आप तो भी देख रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि ये सारे एविडेंसेस की जाँच जो है की जाएगी। जब जाँच के विषय हैं ये सारे, जाँच करके फिर अंतिम निर्णय लिए जाएंगे। अभी ये थोड़ी देर पहले की घटना है जिसमें कल रात में और आज सुबह जो घंटाघर पर त्यौहार के संबंध में सजावट की गई है उसको हटाने को लेकर विवाद हुआ था। उसमें कुछ लोगों ने जो नगर पालिका सीएमओ है उनके ऊपर काली पोतने का काम किया है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा कि कलेक्टर साहब ने बताया कि हम लोग इसमें अभी जाँच आदेशित कर रहे हैं। जो भी इसमें प्रोटेस्ट करने वाले संगठन हैं उनका भी हम आवेदन स्वीकार कर रहे हैं और जो भी तथ्य वो लिख के देते हैं, जो साक्ष्य देंगे उसको हम जांच में शामिल करेंगे। सुनिए, शासकीय कार्य में बाधा नहीं है क्या जिस तरह अधिकारी हो? हाँ नहीं, बिल्कुल ये बात सही है कि इस प्रकार की घटना जो है दुर्भाग्यपूर्ण है और शासकीय कार्य में बाधा है कि नहीं है इसका चर्चा का हम लोग भी इस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये पर्सनल किसी व्यक्ति की इंडिविजुअल फ्रीडम पर या फिर उसकी जो इज्जत है उस पर नो डाउट कि एक दाग है, एक गलत तरीका है इसको
शो करने का। बट आगे जैसा मैंने बोला कि इसको हम जांच में शामिल कर रहे हैं, देखते हैं कि इसमें और क्या कर सकते हैं। सर, जिले में दूसरी प्रकार की घटना है कि एक अधिकारी के ऊपर कालिक पोत दी गई। बिल्कुल सही बात है। ये इस संबंध में हम लोग बार बार जब चर्चा करते हैं शांति समिति में या और भी किसी प्रकार के गोष्ठी में, तो हम सबका यही मंतव्य रहता है कि इस प्रकार की घटनाओं को ना करें, कानून को अपने हाथ में ना लें। यहाँ पर चर्चा का इतिहास है, चर्चा करते और बात करते इस प्रकार की बातों का वो बेहतर रहता है माध्यम। तो नो डाउट कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसको नहीं होना चाहिए था। इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई हो सकती है वो जांच उपरांत उसमें शामिल की जाएगी और हम प्रयास करेंगे कि आगे ना हो। मनीष साहू, सागर टीवी न्यूज। बैलून डेकोरेशन अब आपके बजट में। बर्थडे, एनिवर्सरी, वेलकम बेबी, बेबी शावर, फ्रेशर्स पार्टी, थीम पार्टी, हमारी डेकोरेशन कार्य सागर के किसी भी स्थान पर रेस्टोरेंट, होटल, मैरिज गार्डन में उपलब्ध है। क्राउन बैलून्स डेकोरेशन। मोबाइल नंबर 9754708888।